हे पुरुषोत्तमम। आज परम दयाल श्री जी ठाकुर जी के दिव्य जीवन में लीला छटा में से एक बहुत ही मधुर एवं प्रेरणादायक, जीवन में कुछ नया सीखने वाला ऐसा एक घटना आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। चोर राम कैसे बने भगत राम। ये घटना है 19 सेंचुरी के बाद पहला दशक की ये बात है। 20वीं शताब्दी के शुरू का पहला दशक। उस समय परम दयाल श्री ठाकुर जी जन्म भूमि हिमायतपुर पाबना में ही उनका लीला चल रहा था। उसी समय की यह घटना है। ठाकुर जी की उम्र उस टाइम एकदम यंग। उनके एक के साथी राम नाम के वो एक चोरी प्रवृत्ति में लिप्त हो गए। वो जहां तहां से चोरी करते थे परिवार को चलाने के लिए। जब ठाकुर जी के संस्पर्श में आए, बीच में काफी दिन ठाकुर जी से मुलाकात नहीं हुई। बाद में जब ठाकुर जी के पास आए और पास आने के बाद परमपिता के प्रेम में के आघोष में जब आए, एक एक करके वो अपना राज उगल दिए। और ठाकुर जी अंतर्यामी तो है ही है, लेकिन जागतिक जगत में भी प्रेम के माध्यम से अपने बाल्य साथी राम आज सारी बातें बिना बाधा के ठाकुर जी के सामने रख दिए। ठाकुर जी जो जो बातें उनसे पूछे, उन्होंने सारी बातें अपने उगाल दी, सारे बातें बता दी। बात क्या थी कि वो अपना जीवन चोरी कार्य करके बिताते थे। आज रात को यहां चोरी करते थे, कल वहां चोरी करते थे। जब ठाकुर जी को पता लगा कि आज रात में ये चोरी करने के लिए जाएंगे, ठाकुर जी उनसे बातें करते रहे। भक्त लोग आते गए, चलते गए, लेकिन ठाकुर जी ने राम को बांध के रखा। बांध के रखा मतलब बातों से उनको जाने की अनुमति नहीं दी। और बाद में ठाकुर जी ने राम जी से बताए कि आज मैं भी आपके साथ चोरी करने के लिए जाऊंगा। अब जो राम थे वो एकदम अचंभित हो गए कि प्रभु हमारे साथ चोरी करने के लिए जाएंगे। उस टाइम प्रभु तो नहीं, वो बाल सखा की तरह, साथी की तरह थे। लेकिन हाँ, इतना जानते थे कि उनका चरित्र बड़ा निर्मल था। उनका अर्थात ठाकुर जी का उनका चरित्र बड़ा निर्मल था और लोगों को निरंतर सहयोग के अलावा कभी भी इस तरीके के गलत कार्यों में वो संलिप्त नहीं होते हैं। इससे वो चौंक गए कि तुम हमारे साथ कहाँ जाओगे? हम तो चोरी करने के लिए जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, रात में जंगलों में इधर उधर कहाँ रहना पड़ता है। मच्छर हमें खा जाते हैं। मच्छर भी वहाँ पे बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे बात बताने के बावजूद भी आज ठाकुर जी नहीं छोड़े। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा और मैं कर लूंगा, मैं आपके साथ तो चोरी का काम भी मैं कर लूंगा। तो जब छोड़ा नहीं तब उन्होंने कहा चलो ठीक है, चलो। अब वो चल रहे हैं और चोर जो है अपने चोरी करने का विद्या ठाकुर जी को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इस तरह से बातें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ठाकुर जी भी बार बार प्रश्न कर रहे हैं। वह बात करना मना है, लेकिन ठाकुर जी वो अंतर्यामी है, लीलामय है। वो अपना लीला किस तरह से रचना करे वो प्रभु ही जानते हैं। कभी तो वो पूछते हैं आपके घर की क्या स्थिति है, आपके घर के दरवाजा तो अच्छी तरह से लगा के आए हैं और यहाँ किस तरह से क्या करेंगे। अब जब राम ने एक झाड़ी के अंदर प्रवेश किया, ठाकुर जी ने भी चुपचाप वहां पे झाड़ी के अंदर प्रवेश किए। अब वो जो है चोर जो है वो सिर ऊंचा करके देख रहे हैं कि और इशारा कर दिए कि उस घर में। और ठाकुर जी वो घर भी जानते थे, उनको पता लग गया। ठाकुर जी कहते हैं वो लोग गरीब है, वहां पे जाकर के क्या लाओगे। अब राम कहते हैं चुपके चुपके धीरे आवाज में कि वो गरीब है, ये तो बात सही है, लेकिन आज उनके घर में कुछ पैसे मिला है, वो हमें पता है। हम दिन भर यही देखते रहते हैं कि क्या कहां की क्या स्थिति बन रही है। उनके घर में कुछ रुपया रखा हुआ है, वही चोरी करना है। आप वो चोरी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठाकुर जी तब कहते हैं आप जो चोरी कर रहे हो, मान लो कि उन्होंने इतना कष्ट करके वो पैसा लाए हैं घर पे किसी कार्य के लिए, चोरी करके आप ले जाओगे तो उनके अगर पैसे के अभाव में घर में जो क्षति होगी, जो नुकसान होगा, उसके तो उन्हें तो बड़ा कष्ट होगा। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो होगा। तब ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम्हारे भी तो घर हैं और तुम्हारे घर के दरवाजा भी इतने अच्छे नहीं है और तुम्हारी अभी नई नई शादी भी हुई है। तुम्हारे घर के अंदर कोई अगर घुस जाए और वहां जाकर कोई अत्याचार करे और तुम जो चोरी करके सामान लेके घर पे रखते हो वो भी अगर कोई चोरी करके ले जाए फिर क्या होगा। इस तरह से अनेक बातें बोलने लगे। और कभी कभी इस बात को सुनकर उन्हें गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है, और वो हंस भी नहीं पा रहे हैं। तब इसी बीच में क्या हुआ, कुछ आवाज सुनाई दी तो राम वहीं से जो है भागे। और इन्होंने, और वो भागने की एक कारण है, ठाकुर जी ने जोर जोर से खांसे और मच्छर मारने के बहाने से जोर से अपने शरीर में चाटा लगाकर आवाज किए। और वैसे ही घर वालों को पता लग गया कि कोई है यहाँ पे। वो लोग जब भगाने की कोशिश की तो वो भागने लगे। अब उन्होंने सोचा कि आज तो चोरी नहीं होगी, वो उठ के भागने लगे। ठाकुर जी भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। और फिर जब भाग करके आगे आए, उस समय जब चोरी नहीं कर पाए तब ठाकुर जी ने गंभीर होकर बताने लगे कि हमारा ये जीवन क्या चोरी करने के लिए ही ईश्वर ने बना के हमें भेजे हैं, या हमारा जीवन क्या इस तरह से जंगल में हमारी मृत्यु भय को ना करते हुए जंगल के अंदर इस तरीके से, वहां कितने कीड़े हैं, सांप हैं, वहां हम अपने जीवन को इस तरीके से खतरे के मुंह में डाल करके हम वहां बैठे हैं। हम परमपिता के संतान नहीं हैं, हम शेर के बच्चे नहीं हैं, हमारे पास वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि हम इस तरह का उपार्जन करें, गलत रास्ता को हम जीवन में ना अपनाएं। इस तरीके से ऊंचे स्वर में जब ठाकुर जी ने बोले, ठाकुर जी किस बात को, ठाकुर जी ने शतनिशान में एक बात कही है कि परिश्रांतो व अभाव जब आती हैं, जब परिश्रांत होते हैं, कष्ट होता है, दुख होता है, दरिद्र होते हैं, तभी ब्रह्म जिज्ञासा आती है। अभावे परिश्रांत मनी धर्मो व ब्रह्म के जिज्ञासा करे। जब अभाव में पड़ के, दुख में, कष्ट में जब उनको तलाशते हैं, तभी ब्रह्म की याद आती है,
उस सत्य की, उस भगवान की याद आती है। तब हम चिल्लाते हैं परेशानी में, भगवान बचाओ बचाओ, लेकिन उससे पहले उसने बचने का जो नियम दिया, नीति दिया, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए, आज इस गहरी रात में जब वो हाँफने लगे, वो राम जो चोर थे, तब जाकर के ठाकुर जी की इस गंभीर स्वर से उनका मानो गीता का उपदेश उनको पुनः मिला। और जब उन्होंने जीवन में इस उपदेश को पाए, तब ठाकुर जी के चरण में गिर पड़े और रोने लगे कि इस तरह से कार्य मैं जीवन में और कभी नहीं करूंगा। आज मैं अपनी चोरी वृत्ति को त्याग दे रहा हूं। तब से उन्होंने चौर्य प्रवृत्ति को त्याग कर अपने शांत स्वभाव सुंदर जीवन बिताने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुए और तभी से अपने जीवन को सुंदर रूप से चलाने लगे। वंदे